हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक अपना टॉपिक रहेगा। देखो, हमने इससे पहले जो अपनी क्लास आई थी वो हमने आप सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो डिस्कस करवाए थे, ठीक है। तो उसमें से आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे साइंस का, पॉलीमर टॉपिक। अब देखो, ये टॉपिक जो है ना, वो अब जो ये अपनी सीरीज चलेगी ना, ये लगा लो, साइंस के मैं जितने भी टॉपिक करवाऊंगी हर स्क्रीनिंग एग्जाम में काम आएंगे। ये नहीं है कि साइंटिस्ट बी का जो एग्जाम होने जा रहा है 2 नवंबर को कि उसी में काम आएगा, नहीं। ये आप एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लो साइंस के, जनरल साइंस के, और आपके लाइफ टाइम तक काम आएंगे। जब आप कभी भी जो भी एग्ज़ाम, कौन सा भी अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उस एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि भाई देखो, नोट्स एक बार बनाए जाते हैं, पढ़ना बार बार होता है, लेकिन नोट्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो और ऐसे नोट्स बनाओ कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आए जिसमें जनरल साइंस आ रही है तो आप उसी को ही रिविजन करके जाओ तुरंत फटाफट से। ये नहीं है कि ये एग्जाम आया इसके अलग बना के रख दिए, ये एग्जाम आया अलग बना के रख दिए। अगर टॉपिक पॉलीमर आ रहा है तो हर एग्जाम में उस टॉपिक को इतना अच्छे से कर लो ना कि जीरो से एडवांस तक इतना अच्छे से कर लो जो आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन उसको निकलवा दे, ठीक है। तो ये आज जो साइंस की सीरीज हम आपको क्वेश्चन जो भी करवाएंगे ये अपने स्क्रीनिंग में भी, एचएससी में भी जो भी एग्जाम होंगे उनमें भी हेल्पफुल रहेगी। सीईटी मेंस में भी, ग्रुप सी ग्रुप डी, एसएससी में भी जो साइंस आती है सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो अपने 12th में भी आते तो वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं। जहाँ भी पॉलीमर आता है ना तो ये लगा लो आपके शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं देखो, नोट्स आपके हैंड टू हैंड बनवाए जाएंगे। जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पर, बुनियाद एकेडमी पर शेयर कर दी जाएगी। क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स वहाँ से प्रिपेयर करवा सकते हो या इनकी फोटोकॉपी आप जैसे भी चाहो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी एक टॉपिक को एक बार पढ़ो, लेकिन इतना अच्छा पढ़ो, इतने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लो कि आपको बार बार नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है। अब मैं आपके सामने सीरीज लेके आई हूँ साइंस की, जो जनरल साइंस आपकी आती है। तो हम अराउंड 25-30 के अराउंड सारे टॉपिक हम करेंगे जो भी हमने उस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। तो एचपीएससी साइंटिस्ट बी का जो भी पेपर आ रहा है उसमें भी हेल्पफुल, और बाकी जो भी एग्जाम होंगे जिसमें भी साइंस भी आते हैं उस सभी के लिए आपके लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो एक बार अपने नोट अच्छे से आप बना लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप इस क्लास को ध्यान से समझकर बार बार प्रैक्टिस करके, जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं ना वो कहीं से भी आप लगा के देखना, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो आप बोलना, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं पॉलीमर। तो देखो, उस बेसिक पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बेसिक कोई नहीं पूछता कि पॉलीमर होते क्या। सबको पता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पॉलीमर तो आपने सुना होगा साइंस में, तो आपको ये तो पता है पॉलीमर होते क्या है। तो क्यों हम उस पर टाइम वेस्ट करें, हमें पढ़ना है वन लाइनर के हिसाब से, जो अपने एमसीक्यू आते हैं उस हिसाब से हर एक जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें। तो हमारे लिए पॉइंट निकालने जरूरी है, ना कि वो पूरी थ्योरी निकल पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ना वो, और ये मैंने लिख के, देखो मैं सीधा बोर्ड पे पढ़ा सकते थे लेकिन लिखे किस लिए हैं, ताकि आपके लिए नोट्स बनाना इजी हो जाए। आपको ये अब एज इट इज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बुनियाद एकेडमी पर आपको मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से नोट्स बना सको। तो आपको नोट्स चाहिए थे साथ साथ, इसलिए आपके सामने ये सारे ऐसे लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, उस बेसिक पे नहीं जाएंगे कि पॉलीमर होता है क्या। सबको पता है मोनोमर से जुड़ के क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। हमें पढ़ना क्या है कि जहाँ से अपने क्वेश्चन निकल जाए, हमारा वहाँ नेगेटिव मार्किंग ना हो, वहाँ नेगेटिव में नंबर ना कटे। हमें ऐसा पढ़ना है और ऐसे नोट्स बनाने हैं कि जब भी हमें पॉलीमर टॉपिक किसी भी एग्जाम में अगर आ रहा है तो एक बार नोट्स बनाओ और बार बार उसको फिर रिवाइज करके तुरंत जाओ। आप एक बार बना के साइड में रख दो, जो भी एग्जाम आए एक बार पढ़ लिया, बात खत्म, ठीक है। तो अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब काफ़ी टाइप से क्लासिफिकेशन की जाती है पॉलीमर की। फर्स्ट हम देखेंगे, देखो थोड़ा लर्निंग है इसमें कि एग्जाम्पल है वो आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, तो 2 से 3 बार पढ़ोगे समझोगे तो लर्न आपको हो जाएंगे। बेस्ड ऑन सोर्स, कि किस सोर्स से क्या क्या पॉलीमर निकल के आए हैं। तो सोर्स के हिसाब से हम जनरली 3 टाइप्स में क्या करते हैं, पॉलीमर्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब मीनिंग आपको पता है नेचुरल क्या होते हैं, तो नेचुरल में पाए जाते हैं। सिंथेटिक क्या होते हैं, बाय मैन मेड होते हैं, ये मिक्स मैच हो जाता है सेमी। तो देखो, इनके
इंपॉर्टेंट क्या है जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, ये एग्जाम्पल है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीज। नोट्स इसलिए बना के पहले रखे हैं तो क्या फटाफट से देख लो इसको। सिंथेटिक डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखने, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और बोलेगा कि कौन सा सिंथेटिक नहीं है, तो 3 तो आपको ये मिलेंगे, एक और कोई इनमें से ऐड कर देगा ही। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सिंथेटिक बुना एस, बुना एन और नाइलॉन 6,6। इसके अलावा सेमी सिंथेटिक में सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रियोन भी बोलते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये होगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के हिसाब से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। और देखो आज का टॉपिक ऐसा है जहां आपको लर्न ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ये कह सकते हो कहीं ना कहीं आपको बार बार पढ़ोगे, बार बार लर्निंग करने वाली चीज़, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन टिक हो जाए बस, ठीक है। लर्निंग का पोर्शन ज़्यादा है। तो देखो इसके हिसाब से अगला आता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर किसी का लीनियर होता है, किसी का ब्रांच होता है, किसी का क्रॉस होता है, एक चेन दूसरी उससे क्रॉस जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। अगेन याद क्या रखना है, ये ब्रांच ये कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा। लीनियर HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच का एग्जाम्पल क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन, इनको काफ़ी डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके कौन कौन से, लीनियर के हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना, ब्रांच की लो डेंसिटी पॉलीथीन, और क्रॉस लिंक की कौन सी हो जाएगी, बेकेलाइट और मेलामाइन। क्लियर है, ये हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। फटाफट इसलिए करवा क्योंकि नोट्स आपके सामने है, सिर्फ बताना है, समझाना है आपको। वीडियो पॉज करके देखना और आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर ये एज इट इज आपको स्लाइड मिल जाएंगी। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। आप देखो पॉलीमर होता है क्या एक्चुअल में, पॉलीमराइजेशन को तो बोलते हैं कि एक मोनोमर यूनिट है, अब बहुत सारे उसमें जैसे पेन है, ऐसा पेन एक और जोड़ दूं फिर वापस जोड़ दूं, तो सेम भी जोड़ सकते हैं, और एक पेन फिर दूसरा कोई अलग पेन जोड़ दे, फिर ये सेम जोड़ दिया, तो डिफरेंट पेन भी, मतलब यूनिट्स है ना, जो स्मॉल से स्मॉल यूनिट है वो आपस में मोनोमर जिसको हम बोलते हैं वो जुड़ती जाएंगी। पॉलीमर क्या होता जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब देखना अगर यूनिट आपकी अगर जुड़ रही है ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल जुड़ती जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट जोड़ी, दूसरी जोड़ी, और इसमें से बन तो गया ही, लेकिन इसमें से कुछ स्मॉल जिसको हम बोलते, जैसे वाटर हो गया ये वगैरह, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएं। तो 2 टाइप के होते हैं पॉलीमराइजेशन के हिसाब से, कि मोनोमर यूनिट मान लो M1, ये M1 आपस में सिंपल जुड़ गया और ये पॉलीमर बन गया, और इसमें अगर M1 और M1 अगर जुड़ा है ना, तो ये पॉलीमर तो बन गया, और इसमें से साइड में कुछ ना कुछ स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल जरूर निकला है। तो एक होती है सिंपल एडिशन, कि सिंपल जुड़ते जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, एज इट इज जुड़ के हमें मिल जाएंगे। एक होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, जुड़ा तो है लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ बाहर भी रिलीज हुआ है। तो 2 इसके हिसाब से हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल देखो। एडिशन को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी, एक तो होमो और एक हेट्रो। हेट्रो को पॉलीमर भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होमो का मतलब क्या है, अगर मैंने ये यूनिट जोड़ी है ना M1 M1 M1, तो सारी सेम यूनिट जुड़ रही है, ठीक है। जैसे पॉलीथीन जो होता है तो उसमें इथीन सारे इथीन के यूनिट जुड़ते हैं। अगर कोपॉलीमर की हम अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट यूनिट जुड़ेगी, जैसे M1 जुड़ गया, अगली बार M2, फिर M1, फिर M2, मतलब डिफरेंट यूनिट जो जुड़ती है। तो होमो और हेट्रो है ये दोनों क्या, एडिशन। तो एडिशन में भी मिक्स मैच करके एग्जाम्पल दे देगा, एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा लेगा, और कौन सा नहीं है एडिशन ये पूछ लेगा, या होमो पूछ सकता है या हेट्रो पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल इस चैप्टर में याद ही आपको नाम रखने हैं, ठीक है, कि होमोपॉलीमर कौन, डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। एक बार ये लगा लो आप, रटाफिकेशन है, एक बार समझ लो, फिर थोड़ा सा आपको रिमेम्बरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। PVC, टेफ्लॉन, PAN और पॉलीइथीन, ये एग्जाम्पल किसके हैं, होमो के। फुल फॉर्म आगे बताऊंगी इसकी। हेट्रो कोपॉलीमर में एग्जाम्पल बुना S, बुना N। एग्जाम्पल से इस पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। कंडेंसेशन में पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर में 2 पढ़ेंगे, डायक्रॉन और जिसको हम
टेरिलीन भी बोलते हैं, और ग्लाइप्टोल। दूसरा है पोलियमाइड, पोलियमाइड में क्या हो गया, नायलॉन हो गया। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, मेलालाइन एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये है किसके हिसाब से, मोड ऑफ पोलिमराइजेशन के हिसाब से आप इतनी कैटेगरी में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अगला आता है, आप देखो कोई पॉलीमर की जो मोनोमर यूनिट है जो आपस में जुड़ रही है, एडिशन जो हो रहा है, कंडेंसेशन वटेवर जो भी हो रहा है, मतलब वो जुड़ तो रही है ना। अब उसमें फोर्स देखते हैं, कोई तो स्ट्रॉन्ग होती है, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई ब्रेक डाउन नहीं होती, कोई स्ट्रॉन्ग होती है, कोई मॉडरेट होती है, इंटरमीडिएट जिसको। तो ये फोर्स, उनकी फोर्स के हिसाब से भी हम चार अलग अलग वो पढ़ रहे हैं हम कि किसके हिसाब से पॉलीमर किस कैटेगराइज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से भी हम चार कैटेगरी में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, इलास्टोमर है। इलास्टोमर में अगर फोर्स की बात करें तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, आपस में जो मोलिक्यूल्स उसके जुड़ रहे हैं ना, जो मोनोमर यूनिट जुड़े हैं उसमें वीकेस्ट होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एग्जाम्पल रबर, रबर का चाहे कैसे भी घुमा लो आप, तो रबर की इसका एग्जाम्पल है इलास्टोमर, जिसमें वीक फोर्स होती है। अगला आता है फाइबर, फाइबर में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन और टेरिलीन, जिसको डायक्रोन बोलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप स्टार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इन दोनों में देखो फोर्स की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल याद रखना, पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब थर्मो सेटिंग में कि भी यही होता है, लेकिन क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल है, क्रॉस लिंक इसमें होता है। एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन। अब याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार क्यों करवाया वो देखो, ये आपको दो कलर अलग से दिखाई दे रहे हैं। जब हम इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, ठीक है, और यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कैसे, ये याद रखना, थर्मोप्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं ना तो वो सॉफ्ट बन जाता है, जब हम कूल करते हैं तो वो हार्ड बन जाता है। ये दो पॉइंट आपको लर्न करने हैं। और इन केस थर्मोसेटिंग में, थर्मोसेटिक पॉलीमर में क्या होगा, जब हम हीट करते तो वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। मतलब एक याद करो, दूसरा उससे अपोजिट कर देना। दूसरा, इसको हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को कैन नॉट बी रीयूज, उसको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। तो ये है इसका मेन, तो ये आपको याद रखने विद एग्जाम्पल, ठीक है। अगला देखो, अब एक एक करके सारे पॉलीमर पढ़ेंगे। अभी तक हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, अब देखो सभी पॉलीमर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उनकी हमें पूरा मतलब जैसे हम डिटेल्स में पढ़ते हैं ना वैसे नहीं पढ़े, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है। हमें करना है कि हमें स्मार्ट वर्क कर चलना है। जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना आज के टाइम में, वो ये कह लो कि अपनी मंजिल को पाता है। तो हमें करना क्या है, जो भी आपके ये आ रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमर जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इनमें आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी। क्या क्या याद रखनी है, और जिसमें एक दो में एडवांस है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जनरली सभी की मोनोमर यूनिट याद रखनी है। उसका स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल उनकी मोनोमर यूनिट याद रखनी है और साथ में आपको उसका यूज याद रखना है। इन दोनों से जनरली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। एक तो हमें मोनोमर यूनिट याद रखनी है सभी में, और दूसरे में क्या याद रखनी है, हमें यूजेज इन सब के याद रखने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन देखो, पॉलीथीन को थोड़ी डिटेल से पढ़ना था, इसलिए सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है। पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, एडिशन का एग्जाम्पल है। किस प्रकार का है, होमोपॉलीमर है, सेम यूनिट जुड़ती है। मोनोमर यूनिट क्या है, इथाइलिन है। ये क्या है, इथाइलिन। और ये क्या है, किस प्रकार का है, थर्मोप्लास्टिक है। कैसा है ये, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिक नहीं है। इसके होते हैं दो टाइप, एक LDP एक HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसमें याद क्या रखना है, लो में सारी चीजें हाई मिलेगी आपको और हाई में सभी चीजें आपको लो मिलेगी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कब बनता है, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर। अपोजिट करना है, हाई वाले में लो, लो वाले में हाई करना है आपको, ठीक है। और आज की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी अगर आपके पास कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें साइंस आती है, तो आज का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप जितने ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे ना, तो मेरा मन उतना ही करेगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके अगली क्लास आपके लिए अगले टॉपिक की लेके आऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता तो दिया करो कि आज की क्लास कैसी थी, ठीक है। तो अब देखो, कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा ये है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अगली क्लास बच्चों के लिए लेके आए, दे आर वेटिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, जिगलर नाटा के
एक कैटलिस्ट होता है जिगरनाटा, उसकी प्रेजेंस में ये बनता है। इसका यूज कहाँ पर होता है? बोटल्स बनाने में, टॉयज बनाने में, पाइप्स बनाने में। जनरली आप टॉयज का याद रखना, यहाँ से पूछ रहता है कि टॉयज बनाने में किसका यूज होता है, ठीक है। इसका बैकेट और डस्टबिन बनाने में हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। सभी की मोनोमर यूनिट आपको याद रखनी है और यूजेज याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात है किसकी? पॉलीथीन। आप देखो ये याद रखने, सभी की मोनोमर यूनिट, सभी के यूजेज आपको याद रखने। पहले हम बात करते हैं पॉलीएक्राइल नाइट्राइल की, PAN जिसको अमीन सोट बोलते हैं। तो इसमें मोनो, देखो इनके स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, होने को तो मैं आपको लिखवा देती, लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट दिए जाएं। आपको ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो मतलब वो नहीं दिया जाए कि आपको थोड़ा वो भी हो कि आपके क्वेश्चन भी वहाँ से और आप उसमें अलझ के रह जाओ, कंफ्यूज होके रह जाओ। मैं सिर्फ वो पॉइंट आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ, तो आपको सिर्फ वो पढ़ के जाने, वो बार बार रिवाइज करने हैं। आप बाकी को खोल के देखोगे तो क्या इसके बारे में 10 लाइनें लिखवा रहे, क्या मतलब? सिर्फ उतना बताओ बच्चों को जिससे उसके कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट हो जाए, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर मतलब उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? MCQ आएंगे, और उसमें क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट आते हैं, तो वो है आपके लिए सारे। मोनोमर यूनिट कौन सी है? पॉलीएक्राइल नाइट्राइल। सिंपल ये याद रखने, सभी की मोनोमर यूनिट और यूज याद रखने कि किससे मिलकर वो, किससे जुड़ कर क्या, किस मिलकर वो यूनिट से वो पॉलीमर बना है। तो पेन अगर हम बोलते हैं जिसकी मोनोमर यूनिट क्या है? पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है, और ज़्यादातर की उसके नाम में छुपी होती है। यूज याद रखना, वुलन फाइबर बनाने में क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार बोल रही हूँ, मोनोमर यूनिट और यूज। तीसरी चीज आपको याद ही नहीं करनी है। पॉलीस्टायरीन की मोनोमर यूनिट नेम में आ जाएगी स्टायरीन। यूज क्या है? कोम्स बनाने में, कंघी बनाने में यूज किया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की, इसके नेम में है। विनाइल क्लोराइड जो अलग है ना, वो आपको ध्यान रखनी है। इसका यूज किस में किया जाता है? पाइप्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देते हैं टेफ्लॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, काफ़ी बार डैक्रोन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही लिए हैं सारे, ठीक है। मोनोमर यूनिट क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन है। यूज किस में किया जाता है? नॉन स्टिक की कुकवेयर में। आजकल आप देख रहे हो जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं वो ऐसे होते हैं, वो ब्लैक वाले जो बर्तन आते हैं कि उसमें खाना चिपकता नहीं है, ठीक है। तो नॉन स्टिक की कुकवेयर बनाने में किसका यूज किया जाता है? टेफ्लॉन होता है उनमें। अगला है टेरिलिन को डेक्रोन बोलते हैं। ये क्या है? देखो पॉलीएस्टर भी होता है, पॉलीअमाइड्स भी होती है। किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है, मतलब एस्टर की यूनिट इसमें होगी। इसमें 2 मोनोमर है। कितने मोनोमर है? 2। किस किस से मिलकर बनता है ये? मतलब ये हेट्रो में आ जाएगा आपका। इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड, इन दोनों से मिलकर बनता है। तो दोनों मोनोमर यूनिट का कंबाइन होकर बनता है ये। यूज किस में किया जाता है? सेफ्टी हेलमेट, जो सेफ्टी में हम जो यूज करते हैं ना, व्हीकल चलाते हैं हेलमेट यूज करते हैं, उसमें वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। मेलामाइन का, एक तो मेलामाइन ही होगी मोनोमर यूनिट, और दूसरा किससे मिलकर बनाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड से। इसका यूज किस में किया जाता है? अनब्रेकेबल क्रोकरी। काफी ऐसे बर्तन देखे होंगे आपने तो टूटते नहीं, अनब्रेकेबल क्रोकरी जो होती है उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नायलॉन। नायलॉन क्या है? पॉलीअमाइड है, और ये क्या था? पॉलीएस्टर था। इसमें एस्टर की यूनिट थी और इसमें क्या है? अमाइड है, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नायलॉन वाला। और भी 3-4 नायलॉन है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट अपने कौन से? नायलॉन 6 और नायलॉन 6, दोनों के मोनोमर यूनिट और यूज याद रखना। नायलॉन 6 में मोनोमर यूनिट क्या होती है? कार्पेलेक्टम होती है। यूज किस में किया जाता है? रोप्स, रस्सियां बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन 6 मोनोमर यूनिट क्या है? 2 से मिलकर बनता है। हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। यूज किस में किया जाता है? ब्रिस्टलो ब्रश करते हो जो मतलब कह सकते हो जो दांते जो होते हैं ना, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो 2 याद रखने हैं, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। सभी की मोनोमर यूनिट और यूज आपको याद रखना है। इस चैप्टर के आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा के देखना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। बेकेलाइट मोनोमर यूनिट भी 2 ही है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। ग्लाइप्टोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड यूज किस में किया जाता है? पेंट्स बनाने में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है, जिसमें अराउंड 10 पेजेस आपके सामने करवाए गए हैं, और ये है आज की क्लास आप, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, और मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, सिर्फ आपको रिमेंबर करना है, आपको याद रखना है। और कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और देखो
ज़्यादा से ज़्यादा आज क्लास को लाइक शेयर आपको करना है, ठीक है। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर आप उसको किसी और का भी फायदा हो जाए तो उनको भी आप क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज का ये टॉपिक था अपना कौन सा, पॉलीमर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार नोट्स बनाने हैं और एक बार नोट्स बना के बार बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर चाहे जो भी एग्जाम आए, ठीक है। फिर ये दिक्कत नहीं है कि ये उस एग्जाम के लिए ही था, नहीं, जो भी एग्जाम आए उस एग्जाम में एक बार नोट्स बना के आपको बार बार रिवाइज करना है सिर्फ, ठीक है। और आपका काम सोल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही डेली क्लास देखने के लिए बुनियाद एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।